बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो ये कुर्ता आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक छोटे बच्चे का है, 2.5 से 3 साल के बच्चे का। और ये मेरे बेटे का कुर्ता था और अब इससे मैं अपनी बेटी के लिए बहुत प्यारी सी कुर्ती बनाऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी और कन्वर्ट कर देंगे इस प्यारे से कुर्ते को हम एक बहुत प्यारी सी बच्ची की कुर्ती के साथ। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि स्लीव्स की सिलाइयाँ खोल ली हैं और अच्छी तरह से कुर्ते को और स्लीव्स को दोनों को आयरन कर लिया है। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने आयरन कर लिया है ताकि सिलाइयों के निशान मिट जाएं। अब आपको यहाँ पे मार्किंग की हुई नज़र आ रही होगी। तो मार्किंग मैंने किस तरह से की है, जो ये प्लैकेट का कॉर्नर है ना, दोनों साइड के जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर पर मैंने पहले पेंसिल को रखा इस तरीके से और कॉलर के कॉर्नर तक इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरह से फिर दूसरे प्लैकेट पर रखा पेंसिल को और इसकी भी लाइन ड्रॉ कर ली और थोड़े से गैप पे ना एक एक लाइन और ड्रॉ कर ली है मैंने दोनों साइड पर और नीचे भी। और ये जो दूसरी लाइन है ना, ये सिलाई के लिए जो मार्जिन हम छोड़ते हैं ना, उतना गैप हमने छोड़ना है। तो अंदाजे से आपने एक बूट का या हाफ सीएम का गैप छोड़ देना है। अब मैं बटन्स ओपन कर लूँगी और जो हमने मार्किंग की है ना, उसी के मुताबिक हमने कटिंग कर लेनी है फैब्रिक की। तो ये पट्टी हमें नहीं चाहिए, तो ये इस तरह से मैं कट करके निकाल रही हूँ और बिल्कुल ब्रैकेट के साथ साथ से कट करके मैं इस तरह से निकाल दूँगी। बैक साइड को भी स्ट्रेट कट करके निकाल दूँगी। ये देखें, दूसरी साइड का भी इस तरह से हमने कट किया। अब बैक साइड की पट्टी जो है ना, वो भी इस तरह से स्ट्रेट कटिंग करके निकाल दूँगी। अब ये देखें, नेक मैंने इस तरह से कट कर लिया है, तो कुछ वी शेप में इस तरह से लॉन्ग कट हो गया है जहाँ तक प्लैकेट था, और पीछे से भी मैंने स्ट्रेट कट कर दिया है। अब ये मैंने कुछ काम करके रखे हुए हैं। ये मेरे पास कुछ कट पीसीस थे जिन्हें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बचे हुए। ये इनर के कट पीसीस थे। एक फ़्रॉक मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की है, उसका बचा हुआ ये फैब्रिक था। तो मैंने 0 साइज़ का बुकरम लिया 2.5 इंच का और उसे इस तरह से एक फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया और वन साइड इसकी फ़ोल्ड कर दी, फ़ोल्ड करके आयरन कर दी और इस तरह से ये पतली वाली गोटा पट्टी की 2 लाइंस लगा दी। ठीक है, धनक कहते हैं इसे। 2 लाइंस इस तरह से लंबाई में लगा दी, सेंटर से फोल्ड करके क्रीज बैठा ली, एक साइड इसी तरह छोड़ दी। तो ये हम यहाँ पर कॉलर के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो आप 2 पीसीस देख रहे हैं ना, इससे हम स्लीव्स के सेंटर में जोड़ डालेंगे। तो स्लीव्स को मैं सेंटर से कट करके अलहदा कर लूँगी, जो क्रीज़ है उसी के मुताबिक, और इस तरह से यहाँ, और ये अलग करके, या तो अलग करके या फिर अलग किए बगैर ही हम इस तरफ से इस तरह जोड़ डाल देंगे, तो स्लीव्स हमारी खुली हो जाएगी। तो हम यहाँ पर फिर चुन्नटे देकर पफ स्लीव्स बना सकते हैं। अच्छा, साइड की मैंने कोई फिटिंग वगैरह नहीं की है, ये मेरी बेटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर आपका कुर्ता बड़ा है तो आप साइड की साइजिंग भी देख लीजिएगा। अब इस तरह से सबसे पहले मैं कॉलर अटैच करूँगी इसमें। तो मैं कॉलर लगाऊँगी उल्टी तरफ से और फिर सीधी साइड पे पलटूँगी। नॉर्मली हम सीधी साइड से लगाते हैं ना कॉलर, बट इसमें मैं लगाऊंगी उल्टी तरफ से कॉलर। तो इस तरह से मैं रखूँगी, ये वाला हिस्सा इधर थोड़ा सा नीचे बढ़ता हुआ रखेंगे एक्स्ट्रा, और फिर हम सिलाई स्टार्ट कर लेंगे स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ से हम बिल्कुल स्टिचिंग का एक्यूरेट मार्जिन छोड़ते हुए स्ट्रेट सिलाई करेंगे। अच्छा, ऊपर आकर ना आपने जहाँ पर क्रीज़ बनी हुई है ना, क्योंकि जेंट्स के कुर्ते की आपको पता है कि सिलाई के पास शोल्डर नहीं आ रहा होता ना, पीछे का कुछ हिस्सा शोल्डर का इस तरह से टर्न हो रहा होता है आगे। तो ये वाली जो क्रीज़ है ना, हम इस तक लेकर आएंगे कॉलर को और निडल को अंदर रखेंगे, उसके बाद कपड़े को घुमाकर सेट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मशीन को रोकना है, निडल अंदर रखनी है और फिर बैक पर हम कॉलर इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी लगाना है। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब ये देखें, पट्टी मैंने उल्टी साइड से लगाई है और फिर बाहर को सीधी साइड की तरफ पलट दी है, और पलटने के बाद मैंने आयरन कर लिया है। अच्छा, पलटने से पहले ना इधर कॉर्नर्स पे मैंने थोड़े कट लगा लिए थे सेंटर में भी, ताकि नेक अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद मैंने इस तरह से कुछ कपड़ा नीचे से फोल्ड किया और आयरन कर लिया अच्छी तरह से। अब इसी के मुताबिक मैं इस पर स्टिचिंग कर लूँगी। अच्छा, सिलाई जो मैं करूँगी, ये जो ऊपर ओवरलैप हो रहा है ना, इस पर नहीं करूँगी, पहले दूसरी तरफ से सिलाई स्टार्ट करूँगी
और उसके बाद फिर ऊपर वाली पट्टी को स्टिच करूँगी। तो इस तरह से कॉर्नर से रख के बिल्कुल किनारे किनारे पर मैं सिलाई चलाती जाऊँगी। तो ये देखें, बिल्कुल एहतियात के साथ किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है। इसी तरह से पूरी पट्टी पर सिलाई चला लेनी है और लास्ट में आके ना दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल बराबर इक्वल रखते हुए दोनों पट्टियों को आपस में मिलाकर सिलाई चलानी है। नीचे से भी कॉर्नर पर लाकर वापस घुमा लेना है, अच्छी तरह से स्टिच करना है आपने, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, मेरे बताने का अंदाज़ आपको अगर समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। अब सेंटर से भी इस तरह से स्टिच करना है और आपने स्टिच वहाँ तक करना है जहाँ तक बेबी का नेक आराम से आ जाए और इस सिलाई को आपने डबल कर लेना है, 2 बार सिलाई चला लेनी है ताकि सिलाई खुले ना। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा चाइनीज़ कॉलर रेडी हो गया है, बहुत फिनिशिंग के साथ। हम पहले ये शोल्डर भी नाप लेंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो 10 इंच का मैं रखती हूँ अपनी बेटी का शोल्डर कटिंग में। तो यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा बढ़ता हुआ है 10 इंच से, तो यहाँ पर इतना मार्क लगाऊंगी मैं इस तरह से 1/2 इंच के बराबर। और लंबाई में देख लूँगी मैं कि कहाँ तक है, तो मुझे 5.5 इंच तक रखना है आर्म होल को। तो इस तरह से मैं हल्का सा कर्व लाइन देकर और इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, मैं रफ़ हैंड के साथ ही कर रही हूँ, आप चाहें तो अच्छी तरीके से मेजरमेंट करके और फिर भी कटिंग कर सकते हैं। ये अंदाजे के साथ भी अच्छी तरह से कट हो जाएगा। अब ये देखें, लाइन मैंने लगा ली, उसी के मुताबिक इसको मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, जो ये कटिंग निकली है ना, इसी कटिंग को इस तरफ सेट करूँगी, दूसरी तरफ। ये देखें, इसको इस तरह से मैं यहाँ रख कर सेट करूँगी और इसी के मुताबिक फिर मैं इधर की भी कटिंग कर दूँगी। तो एक्यूरेट हमारा एक जैसा साइज़ आएगा फिर। तो ये देखें, परफेक्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने ये जॉइंट लगा लिया था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, और मैंने नीचे का कुछ हिस्सा कट कर दिया है। अभी मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ कि कितनी है। ये 10 इंच की लेंथ है स्लीव्स की। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, बट पफ़ी स्लीव्स में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, मैंने रफ़ मार्किंग इसमें की थी, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ भी अगेन मार्किंग कर देती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर हमने 3 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग करनी है और 3 इंच के बाद से ना हम इसे इस तरह से, पफ स्लीव्स में ये वाली जगह जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा गहरी कटती है, इस तरह से नीचे तक लाएंगे और इस तरह से यहाँ मिला देंगे और इसी के मुताबिक हम कटिंग कर देंगे। अच्छा, मैं मेजरमेंट्स आपको अच्छे तरीके से नहीं बता रही, अंदाजे के साथ ये कट करके दिखा रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से पफ स्लीव्स कट करना सिखा दूँगी, बट यहाँ पर मेरा मकसद ये था जस्ट आपको एक आइडिया दे दूँ कि किस तरह से आप ओल्ड कुर्ते को बना सकते हैं, एक बेबी गर्ल के लिए कुर्ता। इसे हल्का से ये धागे वगैरह मैं निकाल दूँगी और ऊपर हम कट्स लगा लेंगे। वैसे क्रीज़ भी बैठी हुई है तो हमें सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी, फिर भी मैं कट हल्के से लगा लेती हूँ। अब ये जितना कपड़ा है ना, ये सारा चुन्नटों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ तक हमने सीधा रखना है, 1.5 से 2 इंच के करीब हमने सीधा रखना है, यहाँ पे भी कट लगा देंगे और जहाँ पर कट है ना, यहाँ तक हमें चुन्नटें लेनी है। तो बड़ी अच्छी सी पफ स्लीव्स हमारी बन जाएंगी। अब यहाँ पर जिस तरह से ओवरलैप हमने गला बनाया ना चाइनीज़, उसी तरह से मैंने नीचे स्लीव्स पे लगाने के लिए भी इस तरह की पट्टी तैयार की है। सेम वैसी ही 2.5 इंच की पट्टी ये भी मैंने ली थी और सेम उसी तरीके से इसे भी तैयार कर लिया है। धनक पट्टी भी लगाई है। अब इस तरह से ये देखें, सीधा करके मैं पट्टी को रखूँगी यहाँ पर और धनक वाली साइड इस तरफ है और सादा वाला जो फैब्रिक है वो इस तरफ है। अब स्लीव्स को भी मैं इसके ऊपर सीधा करके ही रखूँगी। ठीक है, आपने स्लीव्स को भी सीधा करके रखना है और पट्टी को भी सीधा करके रखना है इस तरीके से। और जो सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा है वो छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। अब ये जो सादा वाला सेंटर में कपड़ा है ना, इसमें हम थोड़ी चुन्नटें दे देंगे, तो ये बड़ा अच्छा सा नीचे से भी हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। वाइट वाला फैब्रिक हमने सीधा छोड़ना है, जस्ट सेंटर वाले फैब्रिक में हमने ये
इस तरह से करीब करीब करके छोटी छोटी सी प्लीट्स दे देनी है, ये इस तरीके से। अब यहीं से थोड़ा सा गैप छोड़ के हम दूसरी स्लीव्स भी लगा देंगे। अब ये देखें इस तरह से स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस पट्टी को सीधी साइड पे इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई चला लेंगे, तो एक बहुत प्यारी सी स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी। अब ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। नीचे का हिस्सा सेट कर लिया है हमने। अच्छा, ये जगह आपने चेक कर लेनी है अपनी बच्ची के आर्म के हिसाब से। और अब मैं आपको स्लीव्स लगाने का तरीका बताऊंगी। तो ये देखें इस तरह से हमने रखना है, ये इतना हिस्सा यहाँ तक सीधा जाएगा, बाकी का हिस्सा हमने चुन्नटों में फिल करना है। स्लीव्स लगाने के लिए यहाँ से मैंने थोड़ी सी सिलाई साइड से ओपन कर ली है, जस्ट इतनी कि स्लीव्स आसानी से लग जाए। अब कोई भी एक साइड सीधी वाली या उल्टी साइड पहले हम इस तरह से यहाँ सेट करके रखेंगे और एक स्लीव्स ले लेंगे और इस तरह से इसके साथ मिलाकर रखना है। अब हम नॉर्मली जिस तरह से स्लीव्स स्टिच करते हैं यहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी चुन्नटें एडजस्ट हो सकती हैं। अब ये देखें स्टार्ट का कुछ हिस्सा हमने सीधा स्टिच करना है, बिल्कुल सादा। उसके बाद ये आपने सेंटर पॉइंट देख लेना है। आप चाहें तो सेंटर से भी प्लीट्स देना स्टार्ट कर सकते हैं और क्रीज़ और कट आपस में मैच होना चाहिए। और ये देख लें कि किस तरह से मैं छोटी छोटी सी प्लीट्स दे रही हूँ। तो जितनी प्लीट्स भी इस तरफ आ पाई हमने दे देनी है। फिर उसके बाद हमें दूसरी साइड से भी इसी तरह से प्लीट्स देनी है। सेंटर का कट बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। अच्छा, एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपको 2-3 तरह की पफ स्लीव्स बनाना बताऊंगी और कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगी, जिसके बाद आपको पफ स्लीव्स बनाने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब चलें देखते हैं कि कैसी बनी स्लीव्स। अब सीधा करके मैं आपको स्लीव्स की लुक दिखाती हूँ। ये देखें एक साइड से इस तरह से स्टिच हो गई है। अब अंदर की साइड से मैं इस तरह से साइड की स्टिचिंग लगा लूँगी और इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी लगा लेंगे। अच्छा, मैंने स्लीव्स आजकल थोड़ी ना एल्बो से थोड़ी सी ऊपर स्लीव्स चल रही है, मैंने उस हिसाब से रखी है। अगर आप चाहें तो इससे भी छोटी रख सकते हैं और थोड़ा सा साइज़ छोटा करेंगे ना, ये वाली जगह बढ़ाएंगे तो इसका पफ मज़ीद और घना हो जाएगा। तो मैं सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी लगाकर साइड की सिलाई चलाकर और फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। और ये देख लें शर्ट कंप्लीट हो गई है और फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मैंने साइड से पॉकेट रिमूव नहीं की, वैसे भी आजकल फ़ैशन में हैं पॉकेट्स और बच्चियों पे अच्छा भी लगता है। नेक की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना 6 इंच का मैंने स्टिच किया हुआ है। आप अपनी बच्ची के हिसाब से ये थोड़ा और खुला भी रख सकते हैं, यहाँ पे फिर आप टिच बटन ऐड कर सकते हैं। मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक आ रहा था ये 6 इंच खुला रहने के बाद। तो ये देखें ज़बरदस्त था, कोई कह भी नहीं सकता कि पुराने कुर्ते से ये बना है। स्लीव्स भी देखें कितनी प्यारी है। अगर आप इस ड्रेस की फुल लुक देखना चाहते हैं, नीचे का ट्राउज़र, इसके नीचे मैंने गरारा पहनाना है अपनी बेटी को इसी कलर का, और इसी कलर का मैंने दुपट्टा बहुत प्यारा सा क्रिंकल शिफॉन का रेडी किया है। तो मेरे मेन चैनल पे आप फाइनल लुक देख सकते हैं। कल मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगी इजी स्टिचिंग बाय निकाबी मॉम पे, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि फुल ड्रेस की लुक कैसी है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक मेरे पास ग्रीन कलर का भी कुर्ता रखा हुआ है, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह उससे बहुत प्यारी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। और मेरा जो मेन चैनल है इजी स्टिचिंग बाय निकाबी मॉम, उस पर भी बहुत अच्छे से मैंने रीयूज़ आइडियाज़ ओल्ड कुर्ताज़ के दिए हुए हैं, वो बड़ों के लिए थे, ये बच्चे के कुर्ते पे मैंने बनाया है। अच्छा, आप यही डिज़ाइन अपने बड़े कुर्ते को लेकर ना अपने लिए भी बना सकती हैं।